जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे अग्निवीर आर्मी बैच के जीके के टॉप मोस्ट प्रश्नों की। जीके के टॉप मोस्ट 30 प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके सामने। आज ही अपनी 5वीं सीरीज है। 4 सीरीज हो चुकी है, जिनको आपने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। देखिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपन ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका, और हर एक प्रश्न को बारीकी से जांचेंगे कि इसका उत्तर यही क्यों है। प्रत्येक ऑप्शन का पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं तो आपको बता देता हूं, इस चैनल पर साइंस की एक क्लास रेगुलर आती है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट रेगुलर आते हैं, और आपके जीके की एक क्लास रेगुलर उपलब्ध करवाई जाती है। तो देखिएगा, पहला सवाल, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कहां पर होता है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर रूस। तो कहां पर होगा? फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो आपके आता है चीन। सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो आता है भारत। भारत का यहाँ द्वितीय स्थान है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पूछा सबसे ज्यादा उत्पादन तो कौन सा देश करेगा? आपके चीन। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करेगा? चीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड या राजस्थान कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर की अगर मैं बात करूं तो मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु के मदुरई राज्य में है। तमिलनाडु जो राज्य है वहां के मदुरई क्षेत्र में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। यहाँ पर प्राचीन से संबंधित एक सवाल आते हैं, मंदिर वगैरह हो गया, कोई कलाकृति होगी, वहां से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। एक सवाल आपके राजधानियों का 100%, तो अपन उसी हिसाब से ले रहे हैं कि जो आपके पुराने प्रश्न है उन्हीं को उठा कर अपन लाकर आ रहे हैं आपके सामने। कतर की राजधानी कहाँ है? कतर जो राज्य आपके देश है उसकी राजधानी कहाँ होगी? दोहा, दुबई, इस्लामाबाद या ढाका। तो कतर की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आपके दोहा। कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। आपके जो 50 मॉडल पेपर वाली ये जो बुक है, इसमें कम से कम ये काफी सारी जगह पे देखने को मिलेगा। देखिएगा, मैं अपने जो छात्र है, जितने भी छात्र उनको यही सजेस्ट करता हूँ। राम सिंह जी यादव की बुक है एसके क्लासेज की, एसके नाम से बुक्स है, बहुत ही अच्छी बुक्स है। देखिएगा, अपने को कोई स्पॉन्सर वगैरह कुछ भी नहीं है इस बुक्स का। मैं यहाँ पे अपने छात्रों को केवल ये 2 बुक सजेस्ट करता हूँ। एक तो ब्लू वाली है, जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा थ्योरेटिकल दे रखा है, थ्योरी दे रखी है और प्रश्न भी दे रखे हैं। और एक ये बुक है जिसके अंदर आपके प्रश्न पे प्रश्न दिए हुए, 50 प्रैक्टिस सेट दिए हुए पूरे। बहुत ही शानदार किताब है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तैयारी, जीके वगैरह कमजोर है, तो इस बुक को पढ़ करके आप अपनी तैयारी को संपूर्ण तरीके से अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। देखिएगा, भारत की एकमात्र महिला शासिका की बात करूं, भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक, 1236 से 1240 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, मुगल शासक आने से पहले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। चोरी चोरा कांड कहां हुआ था? देखिएगा, चोरी चोरा कांड 1922 ईस्वी को गोरखपुर जगह में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि एक पुलिस चौकी जो ब्रिटिश सरकार के अधीन आती थी, उसको जला करके कम से कम 20 से 22 जो पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला दिया गया था। उसको कहते हैं चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड गोरखपुर में 1922 में हुआ था। अगला, विशिष्ट, भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल से संबंधित कौन सा पुरस्कार है? आपके खेल से संबंधित पुरस्कार की पूछा है, तो खेल से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है वो होता है आपके अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र जो है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो उसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, यूएनओ का। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। देखिएगा, जितने भी आंदोलन है, 1900 के बाद में जितने भी है, सहयोग आंदोलन वगैरह, भारत छोड़ो जितने भी है, सब महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे भारत सरकार के लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रसिद्ध किताब है एक गीत गोविंद सिंह। गीत गोविंद सिंह किताब किसने लिखी? एक प्रसिद्ध किताब है। उसके रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव या मीराबाई। तो गीत गोविंद सिंह के रचयिता हो जाएंगे आपके जयदेव। जयदेव ने यह किताब लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है अहमदाबाद। देखिए, मैंने कहा था कि एक सवाल पूछा जाता है, नदी जो होती है उसके आसपास में सिटी कौन सी स्थित है उनके बारे में। तो यहाँ पर पूछा है अहमदाबाद कौन सी, ये जो माना कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद कौन सी सिटी, ये जो सिटी है कौन सी सिटी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, बनास, लूणी नदी या साबरमती। ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद पूछे या गांधीनगर पूछे, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर अगर पूछे तो भी वो किसके किनारे स्थित है? साबरमती के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश
किस सन में आजाद हुआ, ये प्रश्न है। बांग्लादेश को आजाद कराया था भारत ने। किससे कराया था? पाकिस्तान से। उस समय पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी पीएम थी। कब करवाया था? 1971 के अंदर भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था। पहले पूर्वी पाकिस्तान अलग था, पश्चिमी पाकिस्तान अलग था। तो उस पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने आजाद कराया और उसे नाम दिया गया बांग्लादेश। क्या नाम दिया गया? बांग्लादेश। अगला है, सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। देखिएगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है इन चीजों का कि कौन सी भाषाएं बोली जाती है कौन सी नहीं, तो आपको क्या करना है, प्रश्न में से छांटना है। तमिल भाषा तो अपने तमिलनाडु वगैरह नीचे की तरफ बोली जाती है साउथ में, जैसे कि ये साउथ है। तो अब यहाँ सिक्किम का पूछा है इन्होंने, तो तमिल तो लगभग यहाँ बोली जाती है, तो तमिल ऑप्शन है तो वो काट देना। अगला जैसे मणिपुरी बोल सकते हैं। मराठी, मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो मराठी वाला ऑप्शन भी काट देना। अगला है उर्दू, हिमालची और मणिपुरी। हिमालची बोली जा सकती है क्या सिक्किम में? नहीं बोली जा सकती, क्योंकि हिमालय के यहाँ पर स्थित है। और अगर बोली जा भी सकती है तो उर्दू भाषा नहीं बोली जा सकती, तो यहाँ होगा नेपाली, हिंदी, लेप्चा या भूटानी। लेप्चा वहां की प्रमुख है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला है, प्रसिद्ध कामाख्या माता का जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? देखिएगा, ये है गुवाहाटी के पास में, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर है? आपके असम में, दिसपुर के पास में। असम में दिसपुर जो उसकी राजधानी है वहां पर गुवाहाटी इलाका है। गुवाहाटी के पास में कामाख्या देवी मंदिर है, स्थित है। तो किस राज्य में हो जाएगा? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनका स्टेच्यू ऑफ, आपने देखा होगा एक आकृति बनाई, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नाम से एक इनका स्टेच्यू बनाया है। उस स्टेच्यू की लंबाई है 597 फीट। कितनी लंबाई है? 597 फीट लंबाई है। और वो पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये भी मोस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। वो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इन्हें लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की राजधानी कौन सी हो जाएगी आपके? शिलोंग। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। देखिएगा, ये जितने भी पूर्वी आपके राज्य हैं इनकी राजधानी आपको खास तौर पे याद रखनी है, क्योंकि उत्तर भारत की और मध्य भारत की आप आराम से कर लोगे याद, लेकिन पूर्वी जो राज्य है इनकी क्या आती है, कई बार अपने को कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी क्या है। तो आपको ट्रिक वगैरह बना करके अगर याद करना चाहो तो ट्रिक वगैरह बना करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की राजधानी कौन सी है? जापान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? जापान की राजधानी लंदन, रोम, कराची। कराची किसकी है? पाकिस्तान वगैरह की। तो टोक्यो। टोक्यो किसकी हो जाएगी? जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। अगला है, बहादुर शाह जफर कौन था? बहादुर शाह जफर कौन थे? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था क्या? मराठा शासकों का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, ये तो मुगल थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक नहीं हो सकता, ये है अंतिम मुगल शासक। जब भारत का 1857 की क्रांति हुई थी तब अंतिम सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इनको अंत समय में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल में भी डाला गया था। अगला, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? संसार का सबसे बड़ा महासागर, संसार का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपके? प्रशांत महासागर। सबसे बड़े महासागर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपके? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीयों की बात करें, कल्पना चावला भारतीय नहीं थी। मूल कहाँ की थी? मूल भारतीय थी, लेकिन थी अमेरिका की, लेकिन यहाँ जन्म हो रखा था तो हम मूल भारतीय कह सकते हैं। लेकिन प्रथम भारतीय अगर नाम आए, केवल प्रथम भारतीय या प्रथम भारतीय मूल निवासी अगर पूछे तब तो कल्पना चावला, लेकिन प्रथम भारतीय पूछे तो अपन किसकी तरफ जाएंगे? राकेश शर्मा की तरफ। 1984 के अंदर ये अंतरिक्ष में गए थे, एयरफोर्स में थे ये। एयरफोर्स से इनका सिलेक्शन अपने अंतरिक्ष के लिए भी हुआ था। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, एक तो है इंडिया गेट। कहा क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट की अगर मैं बात करूं तो वो तो स्थित है आपके दिल्ली में। वो कहां पर है? दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया की बात करूं तो ये आपके मुंबई में स्थित है। कहां पर है? मुंबई में स्थित है। अगला, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ये प्रश्न भी बार बार पूछा है, हमने भी पूछा है, आपके जितने मॉडल पेपर है वहां पर भी पूछा गया है। तो कौन सा देश है जहां पर पहली बार औद्योगिक क्रांति शुरू हुई? तो वो है आपके ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले बार 1760 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यपाल बनना है अगर आपको किसी राज्य का, तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 साल। कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। अगला, किसी भी देश की
दुनिया की किसी भी देश की दुनिया की पहली, यहाँ पर है भारत की पहली, ध्यान देना, यहाँ पर किसी भी दुनिया की ये काटना, आपको क्या लिखना है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन होगी, इंदिरा गांधी होगी। क्योंकि अगर पीएम की बात करें, किसी भी दुनिया की बात करें तो यह थोड़ा सवाल अलग हो जाता है। पहली महिला भारतीय प्रधानमंत्री की बात करें महिलाओं में तो कौन हो जाएगी, इंदिरा गांधी। अगली बात करें अपन, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन ने बसाया था। एडविन लुटियन ने उसकी डिजाइन तैयार करी थी और वो देश, वो जो अपने सिटी है वो बसाया था, कलकत्ता, मद्रास, बंबई या नई दिल्ली। तो वो बसाया था नई दिल्ली। ये जितने भी राष्ट्रपति भवन वगैरह है ये जो अपने, वो सबकी डिजाइन किसने तैयार करी थी, वास्तुकार एडविन लुटियन ने तैयार करी थी। अगला, कांचीपुरम एक समय में किस देश की राजधानी थी। कांचीपुरम पहले के समय की बात करें, 6वीं से 8वीं शताब्दी के लगभग की बात करें, 6वीं से 8वीं शताब्दी की बात करें तो ये आपके पल्लव देश की राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, पल्लव राज्य की राजधानी हुई थी। अगला, सेना दिवस, देखिएगा थल सेना दिवस की बात कर रहे हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है, नौ सेना दिवस अलग है, वायु सेना दिवस अलग है। उसी प्रकार से सिर्फ सेना दिवस की बात करें तो वो थल सेना दिवस है, वो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है। मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी हो जाएगी, इम्फाल, गुवाहाटी, जलपाईगुड़ी या दिसपुर, किसकी हो जाएगी। यहां बात करें मणिपुर राज्य की हो जाएगी इम्फाल, मणिपुर राज्य की हो जाएगी आपके इम्फाल। अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। देखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई से पहले मैं बता दूं, दूसरी लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में। लेकिन पहली लड़ाई जब बाबर पहली बार इंडिया आया था तो उसने लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ में। किसके साथ में लड़ी थी, इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ाई करी थी उसने। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का शासक था, बाबर बाहर से आया था तो वो भारत पर राज करना चाहता था। तब उसने क्या करा, सबसे पहले किस पर लड़ाई करी, उसने किस पर चढ़ाई करी, आपके पानीपत का लड़ाई करी, वो इब्राहिम लोदी के साथ। प्रथम युद्ध की बात करें, पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। अगला, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करवाता है। राज्यसभा में सभापति चुनते हैं राज्यसभा के सभी सदस्य। उपसभापति का चुनाव भी किया जाता है, आपके सभापति जो राज्यसभा है इसके सभी सदस्य मिलकर किसका चुनाव करते हैं, आपके उपसभापति का चुनाव भी करते हैं। अगला, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा वह जगह है जहां से अंतरिक्ष में ये जो आपके रॉकेट वगैरह ये स्पेस में भेजे जाते हैं। तो वो जगह कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपके कौन से राज्य में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है जहां से इसरो के जितने भी रॉकेट वगैरह ये लॉन्च किए जाते हैं। तो आज के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपको क्लास सही लगी है, पढ़ाने का तरीका, हमारे सवाल जो कराने का तरीका, जो सवाल अगर पसंद आए तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के द्वारा क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। बने रहिएगा आपकी अपनी क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।